परिपूर्ण हवा और चारों ओर बिखरी पुष्पाच्छादित हरियाली के बीच जैसे ही तिरंगा गगन में फहराया, उसमें से गुलाब पंखुड़ियों की वृष्टि भारत माता के चरणों में होने लगी। ठीक उसी क्षण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की सुमधुर स्वरलहरियां संपूर्ण वातावरण में गुंजायमान हो उठीं। उस पावन क्षण में वंदे मातरम के एक एक शब्द का यथार्थ भाव वहां उपस्थित प्रत्येक हृदय में सजीव हो उठा। सुजलाम सुफलाम की वह साकार अनुभूति सबको छू गई। कैसी है हमारी भारत माता, जहां गंगा और गोदावरी जैसी पावन सरिताएं हमारे जीवन को आधार प्रदान करती हैं, जिनकी सिंचित धरा से आम्रकुंजों से लेकर दाखों और अंगूरों तक अनेकविध सरस और मधुर फल हमें पोषण रूप में प्राप्त होते हैं। वंदे मातरम की काव्यात्मक गूंज के साथ ही सभी को ऐसा आभास हुआ मानो मलय पर्वत से प्रवाहित शीतल मंद सुगंधित बयार हमारे अस्तित्व को स्पर्श कर रही हो। एट्रिया के उद्यान में खिले भांति भांति के पुष्पों की भीनी सुगंध वायु में घुलकर सबके मनमस्तिष्क को असीम आनंद से सराबोर कर रही थी। वहां उपस्थित एट्रिया की नारी शक्ति के खिलखिलाते मुखारविंद को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात भारत माता के अनेक कल्याणकारी रूप हमारे आसपास अवतरित हो गए हों। उनके अधरों से प्रस्फुटित होने वाले शब्द बंकिम बाबू की कल्पित मातृभूमि की सुमधुर वाणी सदृश कर्णप्रिय लग रहे थे। राष्ट्रगीत के उत्तुंग स्वरों के साथ बालकों से लेकर वयोवृद्ध नागरिकों तक के हृदयों में अपनी गरिमामयी मातृभूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प जागृत होने लगा। सप्तकोटि भुजय का भाव जागृत हुआ। उन्हें अनुभूति हुई कि हम नागरिकों के एक साथ खड़े होने से हमारी भारत माता करोड़ों भुजाओं वाली शक्ति बन जाती है। जिस प्रकार दशभुजाधारी माँ दुर्गा अजय है, ठीक उसी प्रकार करोड़ों संतानों की संबल से हमारी भारत माता भी सर्वदा अभेद्य और अजय है। कोई भी शत्रु इसका बाल बाका नहीं कर सकता। प्रत्येक नागरिक यह निगूढ़ प्रण ले रहा था कि हम अपनी संपूर्ण योग्यता, शक्ति और सामर्थ्य से अपनी जननी को सदैव समृद्धि के कमल पर विराजित रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे माँ लक्ष्मी कमलासन पर शोभायमान होती है। हमारी वाणी और ज्ञान को यह दिशा स्वयं माँ सरस्वती का वरदान बनकर प्राप्त हो रही है। राष्ट्रगीत के समापन तक हर उपस्थित जन के मानसपटल पर संपूर्ण, समृद्ध और सस्य श्यामला भारत माता का भव्य रूप प्रत्यक्ष हो उठा। नागरिक ऐसा अलौकिक अनुभव कर रहे थे मानो लहलहाती फसलों से आच्छादित मंद मुस्कान वाली भारत माता से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो रहा हो। सभी के मन में यह दृढ़ संकल्प जग रहा था कि वे अपने सत्कर्मों से अपनी पूजनीय मातृभूमि को ऐसे आभूषणों से सुसज्जित करेंगे कि संपूर्ण विश्व में इसका रूप अनुपम हो उठेगा। यह केवल भारत ही नहीं, अपितु विश्व कुटुंब का पोषण करने वाली जगतजननी के रूप में प्रतिष्ठित होगी और भारत पुनः अपने उस स्वर्णिम वैभव यानी सोने की चिड़िया वाले स्वरूप को प्राप्त करेगा। यह अलौकिक दृश्य भारत की वर्तमान पीढ़ियों के मानस पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। जहां एक और वरिष्ठ जन इस पावन स्वतंत्रता दिवस के साक्षी बनने पर अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारे युवा निरंतर शक्तिशाली और विकसित हो रहे भारत को और अधिक भव्यता प्रदान करने का दृढ़ संकल्प ले रहे थे। इसी ओजस्वी वातावरण में हमारे बाल गोपाल राष्ट्र निष्ठा के अमूल्य संस्कार ग्रहण कर रहे थे। उनकी बाल सुलभ आंखों में तैरते उज्जवल भविष्य के सपनों में अपने भारत को विश्व शिखर पर स्थापित करने का महान लक्ष्य भी समाहित हो रहा था। वे यह भली भांति समझने लगे थे कि भारत का सशक्त और समृद्ध होना ही संपूर्ण विश्व में सुख, शांति, सौहार्द और नारी शक्ति का यथोचित आदर सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम की महान परिपाटी को विश्वपटल पर स्थापित करने में सक्षम है।